मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 13 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैंपियन। तो किस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ये किया गया है MSME के द्वारा। किसके द्वारा? MSME के द्वारा। MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है चैंपियन। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस पोर्टल पर MSME मंत्रालय से जुड़ी सारी जानकारियां एक स्थान पर अवेलेबल कराई जाएगी। और अभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो वह है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट DRUVS प्रणाली विकसित की है? तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट DRUVS प्रणाली विकसित किया है। किसने किया है? ये किया है DRDO ने। तभी DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट DRUVS प्रणाली विकसित की है। DRUVS इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। क्या है? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। और यहाँ है आपका DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने इस साल का भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता? तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का स्काईट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है कैंपेगौड़ा ने। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता है। स्काईट्रैक्स पुरस्कार भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार है। और किसने जीता? कैंपेगौड़ा ने। और ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो अभी संन्यास लेने का घोषणा इसमें किसने किया है? ये किया है दीपा मलिक ने। तभी पैरा एथलीट दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों से संन्यास लेने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप अपने नाम किया? तो FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। तभी चीन ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब अपने नाम किया। और इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। कितनवां? 5वां। और यहाँ है आपका चीन। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ का करेंसी है रेनमिनमी और युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली किकियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? FIR आपके द्वार। तो किस राज्य की पुलिस ने स्टार्ट किया है इसको? ये क्या है? मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश की पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एक योजना स्टार्ट किया है, उसका नाम है FIR आपके द्वार। और इससे पहले मध्य प्रदेश की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता करने के लिए एक योजना स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था संकल्प। क्या नाम था? संकल्प। और अभी FIR आपके द्वार योजना स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। और यहाँ है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली के लेखक कौन है? तो फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली के राइटर कौन है? इसमें है आपका ऑप्शन डी, A और B दोनों, ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरैंट। क्या क्या नाम है? ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरैंट। कौन सा बुक लिखा है इन्होंने? फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली।
ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक है। और किसने लिखा है? ओमिर स्कोबी और कैरोलिन डुरन ने। और यहाँ ऑप्शन सी में मैंने डाला है पाउलो जियोर्डानो। तो पाउलो जियोर्डानो का कौन सा बुक आया था? इनका बुक था हाउ कंटेजियन वर्क्स। क्या नाम था? हाउ कंटेजियन वर्क्स। ये बुक कोरोना वायरस पे लिखा गया है और इसके राइटर कौन है? पाउलो जियोर्डानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट का नाम क्या है? इसका नाम है एलिसा। क्या नाम है? एलिसा। किसने विकसित किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये क्या है? ये पहला स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो इस डेडलाइन बढ़ाया गया है 30 तारीख तक। कब तक? 30 सितंबर तक डेडलाइन बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली उत्पादन किया है? तो चितरंजन लोकोमोटिव्स कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। और अभी इसने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस दवा के क्लिनिक परीक्षण के लिए मंजूरी दी है? तभी CSIR ने किस दवा को मंजूरी दिया है? इसमें आज आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल। क्या क्या नाम है? फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल दवाई को किसने मंजूरी दिया है? CSIR ने। CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल दवाई को क्लिनिक परीक्षण के लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किनको? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति की सिफारिश पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को खत्म कर दिया है? तो रक्षा मंत्री ने अभी सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को खत्म कर दिया है। किस समिति की सिफारिश पे? इस समिति का नाम है शकातकर समिति। क्या नाम है? शकातकर समिति। तो इस समिति के सिफारिश पे रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के कितने पदों को खत्म कर दिया है? 9,304 पदों को। 9,304 पदों को खत्म कर दिया है। तो इस समिति का आप लोगों को नाम याद रखना है। क्या नाम है समिति का? शकातकर समिति। शकातकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और ये मनाना स्टार्ट हुआ है 1965 से। कब से? 1965 से। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन के हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरिशंकर वासुदेवन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये इतिहासकार थे। तो हरिशंकर वासुदेव यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। कौन? हरिशंकर वासुदेवन। और अभी इनका निधन हो गया है। ओके गाइज, तो आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 2019 में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। ये दिया गया था 1901 में। कब? 1901 में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? तो फिजिक्स में 2019 में नोबेल किनको दिया गया है? इसमें हो जाए आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो क्या क्या नाम है? जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलूज। क्या क्या नाम है? जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलूज। इन तीनों को फिजिक्स में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? तो साहित्य में नोबेल किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका पीटर हैंडके को। पीटर हैंडके को साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में 2018 का नोबेल किनको दिया गया है?
तो साहित्य के क्षेत्र में 2018 का नोबेल ये दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को। ओल्गा टोकार्जुक को साहित्य के क्षेत्र में 2018 का नोबेल दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 का भी 2019 में ही दिया गया। तो 2018 का दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को और 2019 का किनको दिया गया है, पीटर हैंडका को। नेक्स्ट है आपका रसायन। तो रसायन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किनको दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जॉन गुडइनफ, एम स्टैनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनी। क्या क्या नाम है, जॉन गुडइनफ, एम स्टैनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनी। इन तीनों को रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन 2-3 बार आप देखोगे तो कुछ याद हो जाएगा। क्या क्या नाम है, जॉन गुडइनफ, एम स्टैनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनी को, इन लोगों को दिया गया है रसायन का। और फिजिक्स का किनको दिया गया था, तो फिजिक्स में दिया गया है जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज। क्या क्या नाम है, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और क्वेलोज। इन लोगों को भौतिक में 2019 का नोबेल दिया गया है। और फिर साहित्य में किनको दिया गया है, तो 2019 का साहित्य में दिया गया है पीटर हैंडके को, पीटर हैंडके को। और 2018 का दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को। और केमिस्ट्री का किनको दिया गया है, जॉन गुडइनफ, एम स्टैनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनी को। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।